हेलो एवरीवन, मैं हूं आशुतोष जादव और एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी जो कि केडी त्रिपाठी की बुक है। उसका चैप्टर 5 हम देख रहे हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ फार्माकोथेरेपी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड ड्रग डेवलपमेंट। उसके हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट कर लिए। आज हम उसी चैप्टर का पार्ट 4 देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वेरियस फैक्टर्स जो है जो ड्रग एक्शन को मॉडिफाई करने में काम आते हैं, वो है बॉडी साइज, एज, सेक्स, स्पेसिस एंड रेस, जेनेटिक्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। यहाँ तक हमने देख लिया है। आज हम देखेंगे पैथोलॉजिकल स्टेट्स, अदर ड्रग्स, क्यूमुलेशन और टॉलरेंस। तो शुरुआत करते हैं पैथोलॉजिकल स्टेट्स के साथ। नॉट ओनली ड्रग्स मॉडिफाई डिसीज प्रोसेसेस, सेवरल डिसीजेस कैन इन्फ्लुएंस ड्रग डिपोजिशन एंड ड्रग एक्शन। सिर्फ ड्रग डिसीज के प्रोसेस को मॉडिफाई करते हैं ऐसा नहीं है, कई सारे डिसीजेस ऐसे भी हैं जो कि ड्रग के डिस्पोजिशन को और उसके एक्शन को भी प्रभावित करते हैं। सबसे पहले है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीजेस। कुछ जीआई डिसीजेस ऐसे भी है जो ओरली लिए जाने वाले होते हैं, ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को अल्टर करते हैं। जो बदलाव होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है या फिर कभी कभार डिक्रीज भी होता है। जैसे एग्जांपल में कोलिक डिसीज़ है, वहाँ पे कोलिक डिसीज़ में एमोक्सिलिन का एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, लेकिन सिफेलेक्सिन एंड कॉट्रिमोक्साजोल जो है उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर देखते हैं लिवर डिसीज़। लिवर डिसीज़ जो स्पेशली उसमें जो सिरोसिस है वो इन्फ्लुएंस करता है ड्रग डिपोजिशन को काफ़ी तरीके से। पहला तरीका देखते हैं, सीरम एल्बुमिन इज रिड्यूस्ड। सीरम एल्बुमिन जो है वो रिड्यूस होता है, जैसे कि प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ एसिड ड्रग्स इज रिड्यूस्ड। जो कि प्रोटीन बाइंडिंग होता है एसिड ड्रग्स का, वो भी रिड्यूस होता है। और मोर ड्रग जो होते हैं, काफ़ी सारे ड्रग्स वो फ्री फॉर्म में होते हैं। मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन ऑफ सम ड्रग्स इज डिक्रीज। कुछ ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन जो है वो डिक्रीज होते हैं। देयर डोज शुड बी रिड्यूस्ड। द चेंजेस आर कॉम्प्लेक्स एंड देयर इज नो सिंपल टेस्ट to guide the extent of alteration in drug deposition. Kinetics of different drugs is affected to different extents. जो ड्रग के डिफरेंट ड्रग्स के डिफरेंट काइनेटिक्स है वो काफ़ी सारे ड्रग्स को अफेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स में या फिर डिफरेंट एक्सटेंट्स में। फिर देखते हैं किडनी डिसीज। It markedly affects pharmacokinetics of many drugs as well as alters the effect of some drugs. Clearance of drugs that are primarily excreted unchanged. It is reduced to parallel to decrease in creatinine clearance. Loading dose of such a drugs is not altered unless edema is present, but maintenance dosage should be reduced or dose interval prolonged proportionally. एक किडनी डिसीज़ है, इसकी वजह से भी जो ड्रग में अल्टरेशन आते हैं, ड्रग के डिस्पोजिशन में, उसके एब्जॉर्प्शन में वहाँ पे अल्टर होता है। और भी डिसीजेस है जैसे कि कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर है, थायराइड डिसीज़ है। एक बार आपके पास केडी त्रिपाठी की बुक हो तो इसको एक बार पढ़ लीजिए, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, एक बार में पढ़ने से आपको समझ में आ ही जाएगा। फिर है अदर ड्रग्स। ड्रग्स कैन मॉडिफाई द रिस्पॉन्स टू ईच अदर बाय फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक इंट्रैक्शन बिटवीन देम। अब जो ड्रग्स है वो एक दूसरे के रिस्पॉन्स को जो है मॉडिफाई कर पाते हैं फार्माकोकाइनेटिकली या फिर फार्माकोडायनेमिकली इंट्रैक्शन बना के, उनमें इंट्रैक्शन बना के वो कर सकते हैं। फिर देखते हैं क्यूमुलेशन। एनी ड्रग विल क्यूमुलेट इन द बॉडी इफ रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर देन द रेट ऑफ एलिमिनेशन। अब कोई भी ड्रग जो है वो बॉडी में क्यूमुलेट हो जाता है, क्योंकि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा अगर हो रेट ऑफ एलिमिनेशन से, तो कोई भी ड्रग बॉडी में क्यूमुलेट कर जाता है। हाउएवर स्लोली एलिमिनेटेड ड्रग्स आर पर्टिकुलरली एबल टू कॉज क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी। जो कि स्लोली लिमिट किए जाते ड्रग्स है वो पर्टिकुलरली एबल होते हैं किसके लिए, जो क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी है वो तैयार करने में। एग्जांपल, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ क्लोरोक्विनिन कॉजेस रेटिनल डैमेज। जो आप ज़्यादा यूज़ होता है क्लोरोक्विनिन का, तो उसकी वजह से रेटिनल डैमेज भी हो सकता है। फुल लोडिंग डोज ऑफ डाइगोक्सिन शुड नॉट बी गिवन इफ पेशेंट हैज रिसीव्ड इट विद इन द पास्ट वीक। अब जो फुल लोडिंग डोज जो है डाइगोक्सिन का, तो पेशेंट को नहीं दिया जाता अगर वो पिछले कुछ हफ्तों में अगर उसको दिया गया हो तो। अ कोर्स ऑफ इमेटाइन शुड नॉट बी रिपीटेड विद इन 6 वीक्स। अब जो इमेटाइन का कोर्स होता है वो 6 वीक्स के बीच में रिपीट नहीं किया जाता। 6 वीक्स का टाइम देकर फिर उसको अगर रिपीट करना ज़रूरी है तो किया जाता है। अब देखते हैं टॉलरेंस। इट रेफर्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोज ऑफ अ ड्रग टू प्रोड्यूस अ गिवन रिस्पॉन्स। लॉस ऑफ थेरेपेटिक एफिशिएंसी विच इज अ फॉर्म ऑफ अ टॉलरेंस इज ऑफन कॉल्ड रिफ्रैक्टरीनेस। टॉलरेंस इज अ वाइडली अक्यूरिंग एडेप्टिव बायोलॉजिकल फिनोमेनन। ड्रग टॉलरेंस जो है वो नेचुरल हो सकता है या फिर एक्वायर्ड हो सकता है या फिर क्रॉस टॉलरेंस भी हो सकता है। नेचुरल क्या होता है, जैसे कि कुछ स्पेसीज है या फिर कुछ इंडिविजुअल है जो कि लेस सेंसिटिव होते हैं पर्टिकुलर ड्रग के लिए, तो वो रेसिस्टेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं रैबिट्स जो है वो टॉलरेंट होते हैं एट्रोपिन के लिए। एक्वायर्ड
एक्वायर्ड टॉलरेंस में क्या होता है कि अगर किसी ड्रग का रिपीटेड यूज़ किया जाए तो बॉडी ड्रग के लिए टॉलरेंट हो जाती है। अब क्रॉस टॉलरेंस जो है, ये टॉलरेंस जो है वो फार्माकोलॉजिकली क्लोज ड्रग्स में देखा जाता है। जैसे कि जो अल्कोहलिक होते हैं वो टॉलरेंट होते हैं बार्बिटूरेट्स के लिए या फिर जनरल एनेस्थेटिक्स के लिए। तो जितना क्लोज ड्रग्स होंगे उतना ही वो टॉलरेंट होंगे। तो यही बताया है यहाँ पे। एक बार फिर भी आप केडी त्रिपाठी बुक में एक बार सिर्फ पढ़ लो, समझ में आ जाएगा एक बार पढ़ने से भी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।